देखिए ये जो एक्सरसाइज है आपका, इसमें आपको आपका टमी और थाइस दोनों लूज होता है। ये आप जितना देर होल्ड कर सके उतना देर करें। देखिए ये है आपका अनुलोम विलोम। इससे जैसे इसे ना बॉडी को रिलैक्स करते हैं। जैसे कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद जो आपने अभी देखा कि मैं एक्सरसाइज कराई, उसके बाद ये रिलैक्सिंग है, तो ये 1 से 2 मिनट करना ज़रूरी होता है ताकि हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाए। देखिए आपके जो आर्म्स की एक्सरसाइज है, ऐसे हाथ रखेंगे और इसको ऐसे ऐसे पूरा घुमाएंगे। तो ये आपका 10 टाइम जितना बार आप कर सकें। उसके बाद फिर आपका अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से जहाँ तक, और अगर आपसे अगर नहीं हो रहा है तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो तरीका ये है, इस तरह से देखिए आप जैसे दोनों कूनी को सामने सटाएंगे और उसी बात उसको फिर जितना होल्ड कर सकें 2-3 मिनट होल्ड करके फिर आप पीछे ले जाएंगे, पीछे जहाँ तक आप जा सकें। उस पर जा रहा है ना, तो देखिए इनका नहीं जा रहा है, तो जहाँ तक आप जा सके वहाँ तक आप इसको करेंगे। तो इसको भी कम से कम 1 से लेकर 10 तक काउंट करेंगे, उतना होल्ड करेंगे आप। तो इस तरह से एक्सरसाइज करते हुए जो मैंने दिखाया उस तरह से देखिए। जिसको नहीं आ रहा है इस पोजीशन में जाएंगे, जो आपका हाथ है उसी तरह आपके कान में टच होना चाहिए, ताकि वो आपको आइडिया हो कि आप स्ट्रेट कर रहे हैं कि नहीं। उसी तरह से पूरा स्ट्रेट उस तरह से करेंगे, फिर आगे की तरफ करेंगे। तो उस तरह से करते हुए एक्सरसाइज को स्टार्टिंग जी जो कभी भी नहीं किए हैं ना योगा, उसके लिए, और जो नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए। ये देखिए आपका जॉगिंग है, ये भी योगा के स्टेप में आता है। और इससे पूरी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है ना आपका अच्छा होने लगता है। तो ये फुल बॉडी के लिए है। जैसे आप अगर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं ना, तो आप खाना खाने के कम से कम 2 घंटा के बाद आराम से आप कर सकते हैं। तो कुछ मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ जो कि आप करेंगे ना तो बहुत अच्छा हेल्दी होता है। देखिए ये जो एक्सरसाइज है इससे आपका थाइस भी होगा, जस्ट लाइक हाफ साइकिलिंग है। तो आपका थाइस भी जाएगा और टमी पे भी जो आपका साइड टमी होता है ना फैट, वो रिड्यूस होता है। मतलब दूसरे पैर से भी आप कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपको हैंड को सर्कल और एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये हाथ का एक्सरसाइज है। बहुत लोगों के हाथ घूम भी नहीं पाते हैं, ये इनका भी पूरा फ्री नहीं है। तो वैसे करके आपको हर तरह का एक्सरसाइज करना है। तो इससे आपका आर्म्स फ्री होगा, आर्म्स का जो फैट है, जो कि बहुत फैट हो जाता है, वो आपका सही हो जाएगा। अब देखिएगा मुझे, देखिए कहाँ तक पीछे जाना चाहिए। देखिए पूरा आगे, पूरा ऐसे पीछे, फिर एंटी क्लॉक में पूरा पीछे गया, थोड़ा सा आप टर्न कर सकते हैं, फिर पूरा ऐसे। देखिए आप हमको देख रहे हैं ना, तो जहाँ तक घूमता है उसको घुमाएंगे। एक बार क्लॉकवाइज, फिर उसको 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं इसको। देखिए जब आप अपने सिर को पूरा घुमा नहीं पाएँ तो इस तरीके से उसकी स्टार्टिंग होती है। तो जहाँ तक पीछे देख पाएँ पीछे देखना है, फिर गले को है ना, सिर को आगे की तरफ पूरा झुकाना है। उसके बाद फिर दाएं और बाएं भी करना है। पहले आगे पीछे होगा, उसके बाद दाएं बाएं होगा। तो इस तरह से करते करते जो आपका गला है ना वो फिर नस फ्री होता है, तब फिर आप पूरा सर्कल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अब आगे झुकाना है। और जैसे इसका जो देखिए इसको करते कैसे हैं पूरा सर्कल, तो देखिए मेरा इस तरह से आपका पूरा मूवमेंट गले का होना चाहिए, सिर का होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो जैसे मैंने दिखाया उस तरह से आप स्टार्ट करेंगे। देखिए जो गले जो मैंने दिखाया जो नहीं घूम पा रहा है, तो जैसे ऊपर नीचे भी किया उस, फिर ये सेकंड है आपको लेफ़्ट एंड राइट, वो पूरा आपको करना है। तो देखिए इनका बिल्कुल नहीं होता है, तो पहले ये स्टार्टिंग है, धीरे धीरे जैसे फ्री होगा ना तो उसके बाद वो पूरा सर्कल घुमाऊँगी। वो वैसे घूमते घूमते फिर आपका पूरा है गला फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे मैंने घुमाया ना वैसे आप पूरा मूवमेंट दे सकते हैं सर को। तो गले का भी पूरा मूवमेंट होना चाहिए, पूरा जो सर है ना चारों साइड से आपका घूमना चाहिए।